प्रोविजन ऑफ न्यू रूल्स। है ना, प्रोविजन ऑफ न्यू रूल में देखेंगे, ये न्यू रूल कब के हैं, ये 2020 के हैं। अगर दिमाग में इसको रखना है तो इस रूल ने किसको रिप्लेस किया बच्चा, 2017 को रूल को इसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, इसको हटा और ये आया। और इसमें और भी अगर चीज जोड़नी है तो कैसे कर सकते हैं, ये पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रद्द कर दिया था 2017 को। फाइनेंस एक्ट 2017 सेक्शन 184 ये इसको पावर देता फाइनेंस मिनिस्ट्री को। फाइनेंस मिनिस्ट्री को क्या पावर दिया, क्या दिया कि आप 2020 का ये प्रोविजन बना दें, और इसमें क्या है, मेंबर्स की क्वालिफिकेशन है, सर्विस की कंडीशंस वगैरह हैं, यही रूल है 2020। तो ये चीज जैसे डिजाइन फॉर्म में भी आप एग्जाम में कर सकते हो, थोड़े से बताने के लिए डिजाइन फॉर्म में थोड़ा सा अट्रैक्टिव कैसे बना सकें। अभी आप अपनी अपनी कलाबाजी से इसको कर सकते हैं, है ना। जैसे हमसे पूछ के तो न नहाए हैं न नाश्ता किए हैं और न आपने तैयारी, तो अपने ढंग से जैसे तैयार होके आए हैं उसी तरीके से एग्जाम में अपने ढंग का जो है एक प्रेजेंटेशन रखा कीजिए, और ये ढंग बना लेंगे तो ये प्रेजेंटेशन ही आपकी आदत बन जाएगी। ठीक है। प्रोविजन ऑफ द न्यू रूल्स, प्रोविजन ऑफ द न्यू रूल्स क्या है जरा लिखिए, है ना। इसका पहला जो एस्पेक्ट है वो क्या है, पहला लिखो, दीज अप्लाई टू 19 ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, दीज अप्लाई टू 19 ट्रिब्यूनल्स। 2020 का जो प्रोविजन है कितने ट्रिब्यूनल पे लागू होंगे, 19। तो हिंदी में लिख लो, ये 19 न्यायाधिकरणों पर लागू होते हैं, इंक्लूडिंग कैट। कैट बोले तो हाँ, अरे आप बहुत समझदार हैं। हाँ, मतलब हमें समझाने की इतनी जरूरत नहीं है, बेकार लोड ले रहा हूं मैं, है ना। और 2 दिन से जो समझा रहे हैं लोड लिए थे, उसी कारण तो लोड हल्का है ना। कैट समझ गए। एक लिखे कैट, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल्स। नेक्स्ट लिखो, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल्स। एक तो बेटा आप आ गए कैट में और एक इनकम टैक्स में, ठीक है, जिसमें ये इंक्लूड हैं। आगे लिखे कस्टम एक्साइज, कस्टम कामा एक्साइज कामा सर्विस टैक्स, अपीलेट ट्रिब्यूनल्स एक्सेट्रा, है ना। इसमें आप कस्टम में जा सकते हो, एक्साइज भी है, ठीक है ना, और सर्विस टैक्स एक्सेट्रा, ये सभी चीजें चला, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब इंक्लूड है। नेक्स्ट उसी में दूसरा लिखो, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स आर नॉट कवर्ड। क्लियर। विदेशी न्यायाधिकरण इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, समझा गुरु। हाँ, फॉरेनर जो ट्रिब्यूनल होगा यह नॉट कवर्ड, विदेश वाला इसमें शामिल नहीं है। तीसरा लिखो, ये नया वाला बताया ना, अब इतना समझ गए ना, इसी को लेके चलो,
बाकी तो जो है नया वाला भी इसमें कनेक्ट कर लिया, तो आपका आंसर रिलेवेंसिव होगा। आगे लिखो अपॉइंटमेंट, एक छोटी सी सब हेडिंग ही बना लो, अपॉइंटमेंट, आइडिया रहेगा, उसमें याद करने में सुविधा रहती है। अपॉइंटमेंट। अब वैष्णवी गुड मॉर्निंग, लेकिन बेटा तुम गुड मॉर्निंग लिख के चली गई, हाँ चली गई लिख के गुड मॉर्निंग। क्या लिखा? अपॉइंटमेंट में लिखो अपॉइंटमेंट टू द अबव ट्रिब्यूनल्स, appointment to the above tribunals will be made by central government on the recommendations of the क्यों? On the recommendations of the सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी कंपोज्ड ऑफ, लिखो उपरोक्त न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां केंद्र सरकार द्वारा सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, इसको बच्चा बोलते हैं खोज सह चयन समिति, हिंदी में खोज सह चयन समिति, ठीक है, द्वारा चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी। हाँ मैं बता रहा था जो कि ये सारा ये कमेटी जो सर्च कमेटी होती है ये अपॉइंट करेगी। क्या है नंबर 1 इसी में लिखो, The Chief Justice of India are a judge mentioned by the CJI. सर्च कमेटी में कौन होगा? या वो जो मेंशन करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश या सीजीआई द्वारा नॉमिनेटेड जो मेंशन करेगा, ठीक है, ठीक। आगे दूसरा लिखिए प्रेसिडेंट ऑब्लिक चेयरपर्सन लिख लो, या चेयरपर्सन लिखो, प्रेसिडेंट से तुम्हें राष्ट्रपति जैसे समझ में आता होगा, है ना, चेयरपर्सन करोगे। चेयरपर्सन ऑफ द कंसर्न ट्रिब्यूनल, कंसर्न ट्रिब्यूनल, चेयरपर्सन ऑफ कंसर्न ट्रिब्यूनल। दूसरा कौन होगा? जो उस ट्रिब्यूनल का चेयरमैन होगा, संबंधित न्यायाधिकरण का चेयरपर्सन या अध्यक्ष लिख सकते हो। आगे लिखो 2 गवर्नमेंट सेक्रेटरीज फॉर द कंसर्न मिनिस्ट्री। है समझ में जी? 2 सेक्रेटरी रहेंगे यार उस मिनिस्ट्री से जुड़े या डिपार्टमेंट के रहेंगे। बन गया ये। आगे लिखो निष्कासन, हटाएंगे कैसे? हटाना भी तो रिमूवल एक वर्ड है, हटा दो इनको। द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी हैज द पावर टू, द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी हैज the power to recommended ठीक है, क्या रिकमेंडेड करेगा? द रिमूवल ऑफ अ मेंबर
सर्च कमेटी के पास किसी सदस्य को हटाने की सिफारिश करने, सिफारिश भी करेगा हटाने की, एंड आल्सो टू कंडक्ट इंक्वायरीज, आल्सो टू कंडक्ट इंक्वायरीज into allegations of misconduct by a member, of misconduct by a member. और किसी सदस्य द्वारा कदाचार के आरोपों की जांच करने की भी शक्ति होगी उसके पास। ठीक है ना। तो सर्च कमेटी के पावर को समझते रहिए। आगे लिखें, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। कौन मेंबर? ट्रिब्यूनल मेंबर्स लिख लीजिए, नहीं तो फिर कंफ्यूज होंगे। लिखो क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रिब्यूनल मेंबर्स। सपाट सा है, ओनली पर्सन हैविंग जुडिशियल और लीगल एक्सरसाइज या एक्सपीरियंस लिखो यहाँ पे, जुडिशियल या लीगल एक्सपीरियंस आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। इसमें एग्जाम में भी इसी तरीके से आपको समझाने देना है कि साहब ये जो है, जो ये लोग हैं, ये इसमें एक तो क्या होना चाहिए, लीगल हो और जुडिशरी से है, बस। बाकी तो सिलेक्शन कमेटी को उसका क्वालिफिकेशन देखना है। जैसे यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना चेला, वैसे तो यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से आप जो है 8 साल का असिस्टेंट प्रोफेसर, 8 साल का असिस्टेंट प्रोफेसर हो यूनिवर्सिटी में, और वो 8 साल एक्सपीरियंस के बाद एसोसिएट प्रोफेसर तब बनेगा जब वो पीएचडी होगा। जैसे कई लोग नेट पास कर लेते हैं ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो यूजीसी कंडक्ट करती है हर 6 महीने पे, तो नेट क्वालिफाई करने के बाद आप देखेंगे कि उसमें लिखा रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर भी, कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता हासिल कर लिया। तो आप किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, पीजी कॉलेज, डिग्री कॉलेज में पढ़ाने लायक हो जाते हैं। हाँ, नौकरी मिल गई तो ऐसे नहीं कि मार्कशीट लिए घुस गए कॉलेज में, अपॉइंटमेंट किया तो आप पढ़ाने लायक हो जाते हैं। तो जैसे ये मेहर लॉ करते हैं, है ना, लॉ ऑलमोस्ट 3 साल वाला होता तो इनका पूरा ही था। क्यों बच्चा? तो जैसे ये लॉ करते हैं तो इनको पढ़ाने वाले वहाँ सभी डॉक्टर नहीं होंगे, एलएलएम होंगे, है ना। ठीक है, एलएलएम में कई लोग नेट अगर किए होंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, नहीं किए होंगे तो एडजॉइंट या ऐसे फैकल्टी टाइप का कुछ अपना होंगे, जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं कहा जा सकता। ठीक, पढ़वाते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में तो बड़ा ऐसे ही चलता है। ठीक, अब आपने मान ला 8 साल असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, लेकिन आपको अब प्रमोशन होगा एसोसिएट के लिए, तो पीएचडी होना चाहिए। कई लोग पीएचडी होकर भी असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, पीएचडी किए असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएंगे, नेट फेट की जरूरत नहीं है तब उसमें। तो 8 साल में आप असिस्टेंट प्रोफेसर, 3 साल और असिस्टेंट प्रोफेसर रहेंगे, फिर उसमें क्लॉज रहता है पीएचडी भी कराते रहिए, रिसर्च पेपर वगैरह लिखते रहिए, उसके बाद तब प्रोफेसर बनेंगे। 10 साल के प्रोफेसर के बाद आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। ठीक है, और कुछ एकेडमिकली जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं उसमें क्लास अलग है, और एक प्रोफेसर का पैरासूट इस्तेमाल है। ये कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आप पर्टिकुलर एरिया में एक लंबे समय तक फेलो रहे हों, काम किए हों, रिसर्च किए हों, आप सीधे भी प्रोफेसर बन जाते हैं।
लेकिन लॉ में ऐसा नहीं है। लॉ में पर्टिकुलर एरिया वाला क्या करेगा? कोई इंडस्ट्री में काम करता है, क्या कर लेगा लॉ में? उसको जेन्युइनली उसी में होना चाहिए। मतलब तो जैसे किसी भी सदस्य की क्या है, योग्यता क्या है? अब बोले साहब जुडिशरी और लीगल से। अब ट्रिब्यूनल में भले ही नीता अंबानी थोड़ी ना आ जाएगी इसमें। आपने देखें कि बीएचयू ने नीता अंबानी को प्रोफेसर बनाया। हाँ, नहीं सुना क्या आपने? गूगल में सर्च करके पढ़ लेना। नीता अंबानी कौन है? नीता अंबानी किसकी बीवी है? तुमने क्या बोला? क्या बोला इसने? किसकी बीवी बताया? मुकेश अंबानी की बहन उनकी बहन उनकी बीवी है। नीता अंबानी को बीएचयू ने प्रोफेसर बना दिया। तो यह है, ये क्लास है, यूजीसी में जाएंगे सारी डिग्री एक तरफ आर, ठीक है ना, हो सकता है। एनीवेज लिखो, क्वालिफिकेशन लिख लिया, टेनोर लिख लो। ज्यादा सेंटेंस में लिखने के बजाय 4 ईयर लिख लो बस, 4 ईयर। इंडिपेंडेंसी लिख लो, इंडिपेंडेंसी, ठीक है। हर्षिता तुम क्लास में हो? लिखो, द कंडीशन इन 2017 रूल्स that the member will be eligible for reappointment, ठीक है, रीअपॉइंटमेंट। मैं ओके, देखो अभी मैंने कहा हर्षिता तुम क्लास में हो, उसका कमेंट आया, तो कितना देर में आया? हार्डली 20 सेकंड लगा होगा, 15 सेकंड। तो बस क्लास इतनी ही लेट चलती है बेटा। ऐसे नहीं है कि ट्रेन रायवाला में है, हम स्टेशन पे बाइक लेकर खड़े हैं, आए तो चढ़ूं, आए तो चढ़ूं। हाँ, ठीक है। एनीवेज लिखो, क्या लिखा कि द कंडीशन इन द 2017 रूल that the member will be eligible for reappointment has also been dropped in the 2020 rules। तुम लोग क्लास लेट ज्वाइन किए हो, जो मैं समझाने का प्रयास किया था समझ में नहीं आया होगा, आधा क्लास छूट गया है, पीछे जाके देख लेना। और घर में रह करके बेटा तुम लोग क्लास में लेट आते हो, यहां देखो सवेरे से कितने लोग बैठा हुआ। हाँ, सुविधाएं, हमारी सुविधा जो है हमें अवसाद की ओर भी ले जा सकती है। हम तो सुविधा के घोर विरोधी हैं। हिंदी में इसको लिखो, 2017 के नियमों, 2017 के नियम को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? हाँ जी, 2017 के नियम को क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने? रद्द किया है उसको, है ना। में यह शर्त की सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, है ना, 2017 में था। और 2020 में इस नियम को, हाँ बोले तो, हाँ रीअपॉइंट नहीं होगा। बस एक दिमाग में रखो, 17 में रीअपॉइंट हो सकता था और 20 में रीअपॉइंट नहीं होगा। क्लियर? यही 2020 का रूल था।